नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? अब देखिए दोस्तों, हमको बताना है कि जो संसद है, ठीक है। अब देखिए, संसद जो है वह 3 भागों से मिलके बना है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलके जो है संसद का जो है निर्माण होता है, ठीक है। और हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 79, ठीक है, यानी अनुच्छेद 79 में जो है संसद के बारे में वर्णन है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो संसद का जो अस्थाई और उच्च सदन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और यह एक अस्थाई सदन है। अब देखिए, इसे अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा जो है यह कभी नहीं भंग होता, यह कभी नहीं भंग होता है, ठीक है। यह जो है भंग जो है कभी नहीं होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो सदस्य होता है वह जो है प्रत्येक 2 साल में जो है इसका सदस्य का 1/3 जो है सेवानिवृत्त होता है, ठीक है। सेवानिवृत्त होता है। कितना सदस्य? 1/3, ठीक है। यानी 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो है यह सेवानिवृत्त होता है। कितना साल में? प्रत्येक 2 साल में, ठीक है। आप जो है समझते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है इसे निम्न सदन कहा जाता है और यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब देखिए, हमसे पूछा गया कि राज्यसभा का जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 250। कितना होगा? 250, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में जो है वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कितना? 245, यानी 245 जो है अभी जो है राज्यसभा में सदस्य है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? अब देखिए, हमसे पूछा गया कि राज्यसभा का जो है राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि जो निधि होती है किस राज्य में है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश। और वहाँ पे कितना प्रतिनिधि है? तो क्या हो जाएगा? 31, ठीक है। यानी 31 जो है वहाँ प्रतिनिधि है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली राज्य कौन सी है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे अधिक, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार ही प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब देखिए, हमसे पूछा गया कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोकसभा का जो है 5 वर्ष ही होता है, ठीक है। इन सब बातों को जो है आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अब देखिए, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य कब बन सकता है, उसका जो है एक न्यूनतम आयु होता है, ठीक है। तो वह आयु जो है हमको बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु रखा गया है। और जो 35 वर्ष है यह राष्ट्रपति के लिए है, 25 वर्ष है यह लोकसभा के सदस्य के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, और 21 वर्ष जो है, इस वर्ष के होने के बाद जो है हम लोग मतदान कर सकते हैं। यानी मताधिकार का जो आयु है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष के बाद जो है 21 वर्ष या उससे अधिक जो है हम लोग मत दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अब देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद
जो है 64 और 89 यानी 89 दोनों में जो है कहा गया है कि राज्यसभा का जो है सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 यानी 63 में कहा गया, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, इन सब बातों को जो है आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अनुच्छेद से जो है एक प्रश्न आएगा ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में जो है कुछ सदस्य जो है मनोनीत करता है, ठीक है, वह चयन करता है, साहित्य के क्षेत्र पे, कला के क्षेत्र से, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, खेल कूद, इन सब के क्षेत्र से जो है जो व्यक्ति आगे रहता है या जिसका अनुभव होता है, ठीक है, उसको चयन करता है। तो राज्यसभा में जो है यह 12 व्यक्तियों का जो है ऐसा चयन करता है, ठीक है, और लोकसभा में 2 व्यक्ति का करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। अब देखिए, राज्यसभा का जो है सबसे पहले गठन जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। अब देखिए, राज्यसभा का जब गठन हुआ जो है, लेकिन उसकी पहली जो बैठक है वह 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी, लेकिन इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अब जो है आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है। अब देखिए, जो धन विधेयक जो, अब देखिए धन जो विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इस पे जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसको चयन करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। यह कौन चयन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और यह जो धन विधेयक है, यह यदि लोकसभा में सबसे पहले पास होता है, उसके बाद जो है राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा जो है इसे कुछ दिनों तक जो है अपने पास रख सकता है, लेकिन यदि उसके बाद वह उसे वापस नहीं करता है तो यह जो है राज्यसभा से पारित समझा माना जाता है। ठीक है, तो वह जो है हमको दिन बताना है कि कितना दिन तक जो है वह धन विधेयक को अपने पास रख सकता है, उसके बाद जो है वह खुद ही यानी स्वयं जो है क्या होगा, वह राज्यसभा से जो है पारित मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी राज्यसभा जो है कोई भी धन विधेयक को मात्र जो है 14 दिन तक जो है 14 दिन तक ही जो मात्र रख सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि वह 14 दिन के बाद नहीं लौटाता है लोकसभा को, तो वह जो है विधेयक पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, इसका अंतिम जो प्रश्न है वह है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा जो है वह लोकसभा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको सभी तरह की नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी जो है मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।